अफसाने, शाहकार अफसाने हैं ये शाहकार अफसाने, शाहकार अफसाने, शाहकार अफसाने, शाहकार अफसाने। शाह साहब की बेटी की शादी कैसी रही? बड़ी रौनक थी। शहर के सारे रईस और उमरा आए थे। बेगम, जब भी किसी की शादी की तकरीब में जाता हूं तो अलमास का ख्याल आते ही दिल उदास हो जाता है। 30 की हो गई, लेकिन वो तो अब शादी की उम्मीद से दस्तबरदार हो चुकी है। खुदा ने इतनी दौलत दी है, थोड़ी शक्ल सूरत भी दे देता तो हमारी इकलौती बेटी यूं कुंवारी न बैठी होती। पर एक बात बताऊं, मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी है। ना उम्मीदी में उम्मीद रखना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अलमास है कहाँ? वो अंदर है शायद। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हमारे बीच बहुत ही मशहूर वायलिनिस्ट खुर्शीद आलम साहब मौजूद हैं, जो कि पिछले हफ्ते ही यूरोप से अपनी तालीम हासिल करके आए हैं। मैं उनसे इल्तिजा करता हूं कि वो स्टेज पे आएं और अपने फन से तमाम सामाईन को नवाजें। प्लीज सर, प्लीज। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, प्लीज सिट। थैंक यू। आपकी उंगलियों से तो मौसीकी के झरने फूट रहे हैं। सच बहुत कमाल हासिल है आपको अपने फन में। जी शुक्रिया। यूरोप में कहाँ थे? पेरिस में पिछले 5 साल से रह रहा हूँ। वहीं पढ़ाई की और ये वायलिन भी वहीं से सीखी। आगे क्या सोचा है? फिलहाल तो आपके शहर में एक अच्छी सी नौकरी मिल जाए, बस यही सोचा है। आगे खुदा की मर्जी। पेरिस तो हसीनों का शहर है, आपको तो यहाँ उकताहट महसूस हो रही होगी। यूरोप को मैंने बहुत करीब से देखा है, वहाँ की औरतें मुझे पसंद नहीं आई। हाँ, एक हिंदुस्तानी लड़की मुझे बहुत पसंद आई, बस उसी की आमद का मुंतजर हूँ। बहुत खुशनसीब होगी वो लड़की, और खूबसूरत भी। उसकी आंखें बहुत हसीन हैं, गहरी झील सी। खैर छोड़िए, आपने अपना तारुफ नहीं करवाया। मैं
मैं अलमास हूँ, पढ़ी लिखी हूँ और शहर के सबसे बड़े ताजिर की इकलौती बेटी। अगर आपके किसी काम आ सकूँ तो मुझे दिली मसरत हो। फिलहाल तो आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई है। किसी ज़रूरी काम के लिए मुझे जाना है, फुर्सत में ज़रूर मिलूंगा। थैंक यू। गुड बाय। पेरिस में अपनी महबूबा छोड़ आया है और उसकी आमद का मुंतज़िर है। खूबसूरत है, जवान है, फनकार है, गरीब घर का लगता है, बात बन सकती है। मिस्टर खुर्शीद आलम। तुमने जिस लड़के के बारे में बात की थी, मैंने उसके बारे में पता करवाया है। वो यूरोप से लौटकर रोजगार की तलाश में सरगर्म है, मगर शादी के लिए नहीं मानता। तुम तो जानती हो, फ्रांस में एक लड़की को छोड़कर आया है। अम्मी, उस लड़की को मैं देख लूंगी। आप अब्बू से बात करके उसे डिनर पर इनवाइट करें। बाकी मैं संभाल लूंगी। शुक्र है, तुम्हें कोई पसंद तो आया। अम्मी अजीज मानो, अपनी नौकरी पक्की समझो। हम अलमास की बात थोड़ी टाल सकते हैं, कल से ज्वाइन कर लो। जी शुक्रिया। अजीज, अलमास जरा अलग किस्म की लड़की है, बड़ी मुश्किल से किसी से दोस्ती करती है। इससे मिलते जुलते रहा करो। बेटा, इसे अपना ही घर समझो। जी जी, अब तो रोज आना जाना लगा ही रहेगा। तुम्हारा खत मिला, तस्वीर भी, जानकर बेहद मुसर्रत हुई कि चंद महीनों बाद तुम्हारी तालीम मुकम्मल हो जाएगी और तुम हिंदुस्तान लौट आओगी। मैं तुम्हें देखने, तुमसे मिलने और अपनी जिंदगी का अहम तरीन फैसला लेने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। मेरे पास भी तुम्हारे लिए खुशखबरी है। मुझे यहाँ बड़ी उम्दा मुलाजमत मिल गई है। अब मैं तुम्हारी खूबसूरत आंखों के तमाम ख्वाब शर्मिंदा तामीर करूँगा। तुम्हारा मुंतज़िर, तुम्हारा शदाई खुर्शीद। एक बरस होने को आया और खुर्शीद आलम ने तुमसे कोई भी शादी का इरादा जाहिर नहीं किया। क्यों जी? उससे साफ साफ बात कर लेना ही ऐन मुनासिब होगा। शाम को आने दो उससे, मैं आज ही उससे पूछती हूँ। बेगम, खुर्शीद आलम के वालिद सख्त बीमार है, वो छुट्टी लेकर प्रतापगढ़ चला गया है। अब्बू, मुझे बताकर नहीं जा सकता था? अरे, दिल छोटा नहीं करती बेटा, उसे आने दो, मैं बात करती हूँ। अम्मी, पर मैं इतने दिन
करूंगी क्या? बेटा क्लब चली जाना, गोल्फ खेलना, स्विमिंग करना, थोड़ी तफरीह करो, बिजी रहो, वक्त अच्छा गुजर जाएगा। हेलो, मैंने आपको पहले किसी कंसर्ट वगैरह में नहीं देखा। मैं 7 बरस बाद ही पिछले हफ्ते पेरिस से वापस आई हूँ। 7 बरस पेरिस में? तब तो आप फ्रेंच फरफर बोलती होंगी। जी हाँ। चलिए हम आपको ज्वाइन करते हैं। आप वेस्टर्न म्यूजिक की एक्सपर्ट होंगी। जी हाँ, मैं पेरिस में म्यूजिक की तालीम के लिए ही गई हुई थी। हाउ इंटरेस्टिंग। म्यूजिक का मुझे भी बहुत शौक है। सनीचर को मेरे यहाँ हैंड पार्टी है, आप ज़रूर आइएगा। सहेलियाँ आपसे कुछ सुनकर बहुत खुश होंगी। आई वुड लाइक टू कम। थैंक यू। पिछले हफ्ते जब मेरा जहाज़ साहिल पर उतरा तो मैं सोच रही थी कि इतने बरस बाद अजनबियों की तरह वापस आई हूँ, कोई दोस्त मिलेगी भी कि नहीं। मगर मेरी खुशकिस्मती देखो, आपसे मुलाकात हो गई। आप पेरिस कैसे गई? मुझे स्कॉलरशिप मिल गया था, वहीं म्यूजिक कॉलेज में रिसर्च कर रही थी। मैं वहाँ बहुत खुश थी, मगर मेरे चाचा चाची यहाँ बिल्कुल अकेले थे और बूढ़े भी हो चुके हैं। चाची तो बिल्कुल बैरी हो चुकी हैं। उनकी खातिर वापस आना पड़ा। इसके अलावा रज़ा, मैं 1 मिनट अभी आती हूँ। योर अटेंशन प्लीज। हम सबके साथ आज यहाँ मेहमानी खसूसी तशरीफ रखती हैं। वह एक नामवर म्यूजिशियन और पियानिस्ट हैं। वो पेरिस से आई हैं, उनका इस्तकबाल कीजिए। मिस फिरोजा दस्तूर, वेलकम। मिस फिरोजा दस्तूर, आप हमें क्या सुनाएंगी? क्या सुनाऊं? कोई इंडियन फिल्मी सॉन्ग? फिल्मी सॉन्ग मुझे नहीं आता। एक गजल के चंद अशरार याद हैं जो किसी ने मुझे पेरिस में सिखाए थे। वही सुना दीजिए। मेरा उर्दू तलफ़ुज़ बहुत खौफनाक है। कोई बात नहीं, आप गुनगुनाइए, हम आपका साथ दे सकते हैं। क्यों फ्रेंड्स? तू सामने है अपने बतला के, तू कहाँ है? तू सामने है अपने बतला के, तू कहाँ है? मैं शोपा का मैडन फैंसी बजाती, लेकिन वॉलन पे हमेशा संगत देने वाले मेरे मंगेतर यहाँ नहीं है। मुझे कॉन्वेंट स्कूल में म्यूजिक टीचर का जॉब मिला है और साथ ही एक अमेरिकन बच्चे को पियानो सिखाने का ट्यूशन भी। मुबारक हो। वो गजल तुमने कहाँ से सीखी जो पिछले हफ्ते हैंड पार्टी पर सुनाई थी? ओह वो पेरिस में। पेरिस? हाउ इंटरेस्टिंग। किससे सीखी? मेरे मंगेतर से। मंगेतर? यू डार्क हॉर्स। 420 कहीं की। मुझे अभी तक नहीं बताया। तुम्हारी ही कम्युनिटी के हैं वो। मेरे बाप दादा दस्तूर थे और चचा बहुत ही रोशन ख्याल के। उन्होंने इजाजत दे दी। क्या नाम है साहबजादे का? बहुत मिलनसार, ज़हीन और केयरिंग है वो। मैंने पूछा नाम क्या है साहब का? खुर्शीद आलम। कैसा इत्तेफाक है फिरोजा, मेरे मंगेतर का नाम भी खुर्शीद आलम है। वो भी वायलिन बजाते हैं और पेरिस से आए हैं। इन दिनों अपने वालिद से मिलने गए हैं।
अच्छा अलमास, मंगनी मुबारक हो। खुदा हाफिज। अलवास बेटा। जी अब्बू। बेटा, खुर्शीद आलम की चिट्ठी आई है। अब्बू की बीमारी की वजह से छुट्टी की मुद्दत को बढ़ाना चाहता है। लगता है बड़ा परेशान है। बेटा तुम ऐसा करना, उसे खत लिख देना। ये लो बेटा चिट्ठी। जी अब्बू। अच्छा बेटा। आप जितने दिन चाहें वहाँ रहिए। अब्बू आपको गैर तो नहीं समझते। हम सब आपकी परेशानी में शरीक हैं। कल मैं स्विमिंग के लिए गई थी। वहाँ एक दिलचस्प पर्सन मिस बिरोज़ा दस्तूर से मुलाकात हुई, जो पियानो बजाती है और पेरिस से आई है। शायद किसी अमेरिकन की गर्लफ्रेंड है। उसके साथ होटल में ठहरी है। मैंने आपको इसलिए लिखा कि शायद आप उससे कभी मिले हो पेरिस में। आपकी, सिर्फ आपकी अलमास। फिरोजा का पत्ता तो अब साफ हुआ। मुझसे ज्यादा जवान और हसीन है तो क्या? मैं दौलतमंद हूं। नफरत है मुझे जवान लड़कियों से, नफरत। मिस दस्तूर हैं? फिरोजा गई है। क्या वो होटल चली गई? किसके साथ? मैंने कहा किसके साथ? तुम मिस्टर खुर्शीद आलम हो? हाँ। फिरोजा ने कहा था कि तुम आने वाले हो। अगर तुम उसकी तलाश में यहाँ आओ तो मैं उसको फौरन फोन कर दूं, लेकिन तुम्हें ये ना बताऊं कि वो कहाँ गई है। फिरोजा एक अमेरिकन के साथ गई। आपको कोई एतराज नहीं? हम बहुत गरीब हैं। फिरोजा एक अमेरिकन। बस कर। सुनो, फिरोजा अमेरिकन के बच्चों को होटल ट्यूशन देने जाती है। अरे डिकरा, लव तो वो तुमसे करती है, शादी बनाना मांगती है तुमसे। सुना तुमने? हजरात, मैं आपका अज़हद मशकूर हूँ कि आप मेरी खुशी में शामिल हुए। बेगम साहबा,
तशरीफ लाइए। मंगनी की रस्म शुरू कीजिए। बिस्मिल्लाह कीजिए। तशरीफ रखिए। बहुत बहुत मुबारक हो उस्मानी साहब, क्या खूब दामाद चुना है आपने। खुर्शीद जी, ये डॉक्टर सदीकी है, हाल ही में तब्दील होकर आए हैं। नाइस टू मीट यू। सेम हियर। प्लीज आप तशरीफ रखिए। हेलो, कौन? मैं सिटी अस्पताल से सिस्टर आलिया बोल रही हूँ। क्या मिस्टर खुर्शीद आलम वहाँ मौजूद हैं? जी, आपको मिस्टर आलम से क्या काम है? मिस फिरोज़ा दस्तूर 1 महीने से यहाँ सख्त बीमार पड़ी हैं। आज उनकी हालत नाजुक हो गई है। उन्होंने कहलवाया है अगर चंद मिनट के लिए मिस्टर आलम यहाँ आ सके तो। जी, मिस्टर आलम यहाँ पर नहीं है। आर यू श्योर? यस, आई एम वेरी श्योर। आप क्या समझती हैं, मैं झूठ बोल रही हूँ? किसका फोन था? वो एक फ्रेंड का फ़ोन था, मंगनी की मुबारक दे रही थी। कांग्रेस भाई, मुझे माफ करना है, अस्पताल से एक इमरजेंसी कॉल है। जी, हमारी तरफ से नए फ्लैट का तोहफा कबूल। शादी के बाद तुम दोनों को वहीं क्याम करोगे। थैंक यू डैड, मैं आपके एहसानों तले दबा जा रहा हूँ। डॉक्टर साहब, कभी हमारे नए घर भी आइएगा। जरूर, क्यों नहीं। अभी मैं निकलता हूँ, ड्यूटी इज ड्यूटी। ओके, खुदा हाफिज। साहब की नई शादी हुई है, उनके साथ आई मंगलूरन आया गांव चली गई है। अरे मुझे तो उनके कमरे में जाते खौफ लगता है। अरे गधे कहीं के, तू उनके बेडरूम में क्या करने गया था? गलती हो गई। एक बात बताओ, जब से शादी हुई है मेम साहब को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती। बेवकूफ, जिन औरतों की जवानी डलने लगती है वो अपने शोहरों को जवान लड़कियों से नहीं मिलने देती, उन पर सख्त पाबंदियां लगा देती हैं। वैसे तू पूछ क्यों रहा है? अपने काम से काम रखा कर। अगर मेम साहब ने कहीं सुन लिया तो तुझे दरवाजे से नहीं खिड़की से बाहर फेंकवा देगी। हाँ, बस जल्दी घर आना। आई लव यू। बाय। अरे खाला, आओ ना, मेरे लिए कोई आया देखी। अरे बड़ी खोज खबर के बाद तेरे लिए आया ढूंढ के लाई हूँ। तारा, अरे वो तारा, आ जाओ। खाला, ये क्या मरगली लाई हो? मैंने कहा था ना, मुझे जवान लड़की नहीं चाहिए। अरे इस बेजान की तरफ कौन देखेगा? काम में बड़ी होशियार है, गरीब बाल विधवा है। चेहरा तो देखो, सिर्फ आंखें ही आंखें हैं। कैसा रहा मेरा इंतखाब? ठीक ही लगती है,
इसे सारा काम समझा देना। चलो मैं तुम्हें घर का सारा काम बता दूं। चल आ जाओ। जरा आंखें खोलो। मुबारक हो अलमास, तुम उम्मीद से हो। आपको भी मुबारक हो मिस्टर आलम। थैंक यू डॉक्टर। अरे तारा, तुम यहाँ काम करती हो? जी डॉक्टर साहब। अब बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है ना? जी डॉक्टर साहब, अब बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। वेरी गुड। डॉक्टर, आप इसे जानते हैं? भाई, ये लड़की 10 साल की उम्र से ही अंधी थी। तुम्हें याद है अलमास, तुम्हारी एंगेजमेंट पार्टी वाले दिन मुझे रात को अस्पताल भागना पड़ा था। उस दिन एक खातून मिस फिरोजा दस्तूर का इंतकाल हो गया था। उसने मरने से चंद रोज पहले अपनी आंखें आई बैंक को डोनेट करने की वसीयत की थी। बहुत ही नरगिसी आंखें थी बेचारी की। ना जाने कौन एक बूढ़ी बहरी गरीब पार्सन औरत पलंग के सिरहाने बैठी रोई जा रही थी। बड़ा ही आलमनाक मंजर था। बस उसी की आंखें तारा के काम आई। कार्निया ग्राफ्टिंग की मदद से तारा की आंखें देखा कैसी तारों जैसी हो गई हैं। सब तन खायो मारा चुन चुन खायो मास धोने ना मत खायो जिनको पिया मिलन की